नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये विषय है बादल फटना। हाँ। और अभी हाल ही में जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश में घटना हुई है उसने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं इस बारे में। हाँ। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर होता क्या है, ये बादल फटना, और क्यों ये इतना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, बादल फटना, सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ। पर असलियत में ये उतनी ही तेज और कह सकते हैं एक जगह पर केंद्रित घटना है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई छोटा सा इलाका हो, मान लीजिए कोई 20-30 वर्ग किलोमीटर का एरिया, अच्छा। और वहां 1 घंटे के अंदर ही 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश गिर जाए तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर? हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में काफी बड़ा है। सोचिए, इतनी सारी बारिश इतने कम टाइम में। और खासकर पहाड़ी इलाकों में, जैसा आपने कहा, ये बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि पानी ढलान पर इतनी तेजी से बहता है कि वो अचानक बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन ले आता है। सही बात है। पर ये होता क्यों है? मतलब 100 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे में, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये बस मानसून की जो भारी बारिश होती है उसी का एक एक्सट्रीम रूप है? इन स्रोतों के हिसाब से क्या कारण है इसके? देखिए, मानसून एक बड़ा फैक्टर तो है ही, क्योंकि उस टाइम हवा में नमी मतलब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन सिर्फ नमी काफी नहीं है। बादल फटने के लिए कई चीजों का एक साथ होना जरूरी है। पहली तो यही कि हवा में बहुत ज्यादा नमी हो। ठीक है। दूसरी, उस नम हवा का बहुत तेजी से ऊपर उठना। अच्छा। और यहीं पर पहाड़ों का रोल आता है। पहाड़ी ढलानें जो होती हैं वो हवा को ऊपर उठने पर मजबूर करती हैं। इसको ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। ओरोग्राफिक लिफ्ट? हाँ, सुना है। तो जैसे जैसे नम हवा ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है, और ठंडी हवा ज्यादा नमी नहीं रख पाती। नतीजा, बहुत तेजी से घने बादल बनते हैं और पानी की भारी बूंदें अचानक एक साथ नीचे गिर जाती हैं। कभी कभी तापमान में फर्क, जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिलना, वो भी इसमें मदद करता है। तो मतलब पहाड़ एक तरह से कंडीशन बनाते हैं इसके लिए। हाँ। और ये नमी जो मॉनसून लाता है, हाँ। ये मिलकर। हाँ, बिल्कुल। पहाड़ी इलाके बहुत अहम है इसमें। ओरोग्राफिक लिफ्ट ही मुख्य वजह मानी जाती है, खासकर हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों में। और मानसून के टाइम नमी वैसे ही ज्यादा होती है तो खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हुई इसके पीछे की साइंस की बात। पर जब ये असल में होता है, जैसे अभी हुआ 26 जून 2025 को कुल्लू की मणिकरण घाटी में, उसका असर क्या था? जो रिपोर्ट्स हैं वो तो काफी डरावनी लग रही हैं। हाँ, जमीनी हकीकत तो बहुत भयावह होती है। कुल्लू की जो घटना है उसमें शुरुआती जानकारी जो आई है उसके हिसाब से मणिकरण घाटी में बादल फटने से अचानक जो बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फ्लैश फ्लड, उसने कई घरों को या तो पूरा बहा दिया या बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ओह। नदियां एकदम उफान पर आ गई। कई जगहों पर सड़कें और पुल टूट गए। इससे कनेक्टिविटी मतलब संपर्क पूरी तरह टूट गया। बाप रे। और कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग भी फंसे होने की खबरें थीं। स्थानीय रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उनके मुताबिक दुर्भाग्य से 3 लोगों की मौत कंफर्म हुई है और 5 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 3 मौतें और 5 लापता, ये तो शुरुआती आंकड़े हैं शायद। हाँ, ये शुरुआती जानकारी है। आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि बचाव का काम अभी चल ही रहा है। ये सुनना ही बहुत दुखद है। ऐसी स्थिति में जाहिर है प्रशासन क्या कर रहा है, मदद कैसे पहुंच रही है? हाँ, ऐसी आपदा में तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। जानकारी यही है कि एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इनकी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई और बचाव और राहत के काम में लग गई। अच्छा। प्रभावित इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं और एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए टूरिज्म एक्टिविटीज रोक दी गई हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, ये राहत की बात है कि बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मतलब मानसून में पहाड़ी इलाकों में जाते समय क्या कोई सावधानी बरत सकते हैं? ये स्रोत क्या सलाह देते हैं? देखिए, प्रकृति की ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां जरूर हैं जो हम बरत सकते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं, अगर आप मानसून में पहाड़ों पर जा रहे हैं तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर देखें। ये तो जरूरी है। अगर किसी इलाके के लिए भारी बारिश या बादल फटने का अलर्ट या चेतावनी है तो प्लीज वहां जाने से बचें या अपना प्लान आगे बढ़ा दें। सही बात। और नदी नालों के किनारों पर या ऐसी जगहों पर जहां भूस्खलन का खतरा हो, वहां रोकने से बचें।
ये छोटी छोटी बातें बड़े हादसों से बचा सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो बादल